एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। उसका घर छोटा सा था, टिन की छत और मिट्टी की दीवारें। बरसात के दिनों में पानी टपकता था और सर्दी में ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। रमेश रोज सुबह सूरज निकालने से पहले उठ जाता। गांव के लोग जब सो रहे होते, तब वो शहर जाने वाली पहली बस पकड़ लेता। कभी मजदूरी करता, कभी ईंट उठाता, कभी खेतों में काम करता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, उसका बेटा अमन। शाम को जब रमेश घर लौटता, अमन उसका इंतजार करता, हाथ में किताब लिए। रमेश रोज पूछता, आज स्कूल में क्या पढ़ा बेटा? अमन मुस्कुरा कर कहता, पापा, टीचर ने कहा मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। ये सुनकर रमेश की थकान दूर हो जाती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इतनी पढ़ाई करवा के क्या होगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। रमेश चुप रहता, पर दिल में सोचता, मेरा बेटा मेरी किस्मत नहीं, अपनी मेहनत लिखेगा। एक दिन अमन उदास स्कूल से लौट आया। उसके जूतों के तलवे घिस चुके थे और बग भी पुराना हो गया था। अमन ने धीरे से कहा, पापा, अगर हो सके तो नया बग चाहिए। रमेश ने कुछ नहीं कहा। उस रात वो भूखा सो गया और अगले दिन अपनी पुरानी घड़ी बेच दी। शाम को अमन के हाथ में नया बग था। अमन की आंखों में आंसू आ गए। पापा, आप मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? रमेश ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तेरा सपना मेरा सपना है। समय बीतता गया। रमेश की सेहत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, पर उसकी मेहनत कभी कम नहीं हुई। एक दिन स्कूल से लेटर आया। अमन का सिलेक्शन शहर के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए हो गया था। रमेश खुशी से रो पड़ा, पर अंदर ही अंदर डर भी था। शहर का खर्चा, पढ़ाई, रहना, सब मुश्किल लग रहा था। सुबह रमेश ने अमन को गले लगाया और बोला, बेटा, शहर जा। मेरी चिंता मत कर, बस मन लगा के पढ़ना। शहर में अमन ने बहुत मुश्किलें देखी। कभी भूखा रहा, कभी अकेला महसूस किया, पर जब भी हारने का मन होता, यूं से अपने बाप का चेहरा याद आ जाता। गांव में रमेश की तबीयत और बिगड़ने लगी, पर वो फ़ोन पर हमेशा कहता, मैं ठीक हूँ बेटा, तू बस पढ़ाई कर। साल बीत गए। अमन एक सफल इंसान बन गया। शहर की एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। अमन का सबसे पहला काम था गांव लौटना। रमेश उसे पहचान नहीं पाया। कपड़े बदल गए थे, पर आंखों में वही प्यार था। अमन ने रोते हुए कहा, पापा, मैं आ गया हूँ। रमेश ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और बोला, मुझे पता था तू ज़रूर जीतेगा। उस दिन रमेश के पास पैसा नहीं, पर सब कुछ था। उसका सपना पूरा हो चुका था और अमान समझ चुका था, बाप का बलिदान दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी जिंदगी का रास्ता बना देता है।